ठीक है, एक न्यू कंपोनेंट बना देता हूँ इसमें मैं पाइप्स को अप्लाई करने के लिए। तो बताइए सबको कैसे कंपोनेंट बनाना है। वो क्या आता है, एनजी जनरेट कंपोनेंट पाइप सी। ठीक है, पाइप सी करके बना दिया पाइप्स कंपोनेंट। ये चलो देखो ये बन गया कंपोनेंट, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, फाइल में अभी कुछ नहीं है ना। तो पहले तो इसको बाइंड करना पड़ेगा इसके साथ, किसके साथ, ये है ना मेन रूट फाइल अपना। तो क्या आएगा यहाँ पे, ऐप। ठीक है, इसमें जाके देख लेते हैं हम लोग पाइप्स में। सेलेक्ट, अरे ठीक है, बन गया ये पाइप है देखो एंगुलर में। डॉक्यूमेंटेशन देखते हो कि नहीं इसके अंदर आप, एंगुलर में। देखो आ गया ये पाइप्स वर्क, काम कर रहा है। अभी मुझे क्या करना है, क्या इसमें यहाँ पे देखो आता हूँ मैं इसके अंदर, पाइप्स के अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी एक सेट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान दो, पहले एक ए करके वेरिएबल लिया और इसमें मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग सेट किया। ठीक है, अभी ये किस में, लोअर केस में है ना स्ट्रिंग मेरा, इसको अपर केस कन्वर्ट करना है। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन मैंने शायद डाला था ना टेस्ट में, असाइनमेंट में था ना, लोअर केस और अपर केस वाला। तो आपको उसके लिए जावास्क्रिप्ट का कुछ फंक्शन यूज करना पड़ा रहेगा, बराबर। तो उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, अगर पाइप्स को यूज करोगे तो डायरेक्टली अपर केस और लोअर केस का पाइप आप यूज कर सकते हो। तो देखो इसको सेव कर लेता हूँ और इसे हम लोग कहाँ पे रन करेंगे, यहाँ पे ना HTML फाइल पे। इसमें सेट किया है ए वेरिएबल ना। तो देखो ए में इसका वैल्यू मिलना चाहिए, ये आ गया। बट लोअर केस में है ना, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, अपर केस। तो क्या सिंटैक्स है, देखो यहाँ पे सिंटैक्स देखो, ये प्रॉपर्टी तो आ गया ना मेरा। प्रॉपर्टी के बाद क्या बोला उसने, पाइप। पाइप के बाद पाइप का नाम कौन सा चाहिए मुझे, ये देखो आ गया यहाँ पे, सेव किया। इसके मैंने बोला आप ही कर दोगे इसे, ये बता दीजिए। सेम अगर अपर केस को लोअर केस करना है, सेम वही TS फाइल को ये कर लो सिर्फ बस। एक बी वाला बनाया था वेरिएबल, इसमें लिखा, ये अपर केस में ना, इसको लोअर केस करना है। तो देखो सब एक साथ ही अप्लाई कर लो, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, एक एक लाइन का ही है। तो पहले देखो कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद एक साथ अप्लाई कर लो सब। बी के पास है ना, तो इसको पाइप, एंड कौन सा पाइप अप्लाई करना है, लोअर केस। आ गया देखो लोअर केस में हेलो, बराबर। और जैसे जो मैंने बोला कौन सा है, डेट वाला ना। ठीक है, डेट कैसे मिलेगा हमें, करंट डेट कैसे मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में कैसे मिलता है, किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें डेट के लिए, डेट का है ना। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, यूजिंग न्यू कीवर्ड। सेम किसका ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, डेट।
ठीक है, पहले डेट तो चाहिए ना, तभी जाके उसको मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। तो डेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो देखो डेट को सिर्फ डिस्प्ले करके देख लेता है यहाँ पे। सेम डबल करली ब्रेसेस में डेट, ये देखो ऐसा कुछ आ गया। इसको ब्रेक टैग देता हूँ मैं। पूरा डेट आ गया ना डेट का ये। बट ऐसे नहीं चाहिए ना, डेट का एक प्रॉपर मुझे फॉर्मेट चाहिए इसका। ये देखो कैसे आ रहा है ये, सब कुछ दे दिया इसने तो पूरा डेट में। ठीक है, अगर फॉर्मेटिंग वगैरह करना है तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं देखो, इसको इसके नीचे कर लेता हूँ। देखो फॉर्मेट करने के लिए डेट, और पाइप का नाम क्या है, इसके ऊपर ही अप्लाई करना है ना मुझे। डेट क्या हो गया, मेरा प्रॉपर्टी हो गया। देन पाइप के बाद पाइप नेम क्या, उसका डेट ही है ना। और उसके बाद कोलन देना है। देखो फॉर्मेट कैसे करते हैं, तो उसके बाद आपको कोलन देना है, और कोलन के बाद डबल कोट्स ओपन क्लोज। पता है ना फॉर्मेट क्या होता है, डी जो चाहिए वो, और बराबर। तो ये फॉर्मेट में मिलना चाहिए मेरी डेट। अरे ये क्या आ गया डेट बार आ गया ना। एम कैपिटल रहेगा इसका। बड़ा है ना। कोई भी फॉर्मेट दे सकते हो ना इसमें, कुछ कुछ भी चलेगा, आपको कैसा जो चाहिए वैसे। स्लैश में फॉर्मेट में चाहिए तो ये भी आ जाएगा स्लैश वाला। इजी है ना कि डिफिकल्ट है। करेंसी वाला भी देख लेते, करेंसी कैसे अप्लाई करेंगे बताओ। नंबर लेना पड़ेगा ना कोई तो हमें। चलो एक सी करके वेरिएबल है, और इसमें मैंने स्टोर किया कुछ 5000। ठीक है, सेव करेंगे, और इसके ऊपर जाते हैं हम लोग पाइप अप्लाई करने। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है कि नहीं पहले देखो। आ गया 5000 आ गया ये। अभी पाइप अप्लाई करना है, कौन सा पाइप है इसके लिए, करेंसी ना। तो देखो यहाँ पे करेंसी, और करेंसी में भी फॉर्मेट चाहिए। देखो अगर मैं सिर्फ करेंसी देता तो क्या होता है इसमें, डॉलर में आ गया ना। फॉर्मेट कुछ चेंज करना है आपको, तो सेम कोलन इसमें दे दो, किसमें चाहिए मुझे समझो, INR। तो देखो इसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है कि नहीं, आ गया ना रुपीज़ में। ठीक है, अगर दूसरे कोई चाहिए USD डाला, कोई भी ले सकते हो देखो, यूरोपियन। समझा कि नहीं, देखो कोई भी आ सकता है करेंसी यहाँ पे। ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ इसमें नंबर लोड किया है ना मैंने सिर्फ, और नंबर को सिर्फ मैं करेंसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और रुपीज़ में जा रहे हैं, डॉलर में जा रहे हैं, कि किस में जा रहे हैं। हाँ, वो ये बता रहे हैं ना करेंसी, जो पाइप, ये दिखा रहा है ना ये साइन। हाँ हाँ, ये इधर चला गया वही बोला ऐसे कैसे विदाउट फॉर्मेट तो पता ही नहीं चलेगा ना आ रहा है कि नहीं वो। जेसन वाला भी देख लो, एक साथ अप्लाई करो। जेसन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक जैसे मैंने एरे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोला,
अरे हो जाएगा इसमें, कितने 3-4 लाइन तो है। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रोग्राम नहीं है ना इसमें। ये देखो एक एरे ऑब्जेक्ट बना देता हूँ मैं इसमें, ऐसे है ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैंने दिया इसका नेम XYZ। देखो जेसन का फॉर्मेट समझेगा आपको, और यहाँ पे एज दिया मैंने इसका एज कितना है, 12। यहाँ पे डाल दिया चिराग, चिराग का एज। तो स्मिथ को भी डाल लेते हैं। एक साल से छोटा हो गया। ठीक है, अब ये डेटा अगर मैं डायरेक्टली एरे को डिस्प्ले करूँगा यहाँ पे तो आएगा, ऐसे डिस्प्ले करेगा ना। ARR के अंदर स्टोर करके रखा है हम लोगों ने। अगर सेव करके देखो यहाँ पे, अगर मैं डिस्प्ले कर लेता हूँ, ऐसे आएगा ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके लिए आपको लूपिंग की जरूरत पड़ती है आइटरेट करने के लिए, बट लूप नहीं चाहिए, तो उसके लिए कौन सा फिल्टर है आपका, जेसन फिल्टर। और फिल्टर का नाम क्या है, जेसन। देखो जेसन का डेटा फॉर्मेट आपको कन्वर्ट करके दे देगा ये, ऐसे होता है ना फॉर्मेट जेसन वाला। काम इजी कर देना, तो बार बार कौन वो लूप देगा टेस्टिंग के लिए, टाइम वेस्ट होगा उसमें। अभी देखो अप्लाई करके इसे। देखो यहाँ पे जैसे जेसन का डेटा तो आ रहा है ना। अब जैसे कि अगर ये जेसन का डेटा को मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो पूरा डेटा इसके आगे और एक पाइप, और किस में कन्वर्ट करना है मुझे इसको। ठीक है, मतलब जेसन में भी कन्वर्ट करके देगा, और इसको अपर केस भी कन्वर्ट करके देगा। आ गया ना सब अपर केस में। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा क्या अप्लाई करना है पाइप, उसके ऊपर डिपेंड करेगा चेनिंग के लिए। एक से ज़्यादा पाइप सिर्फ आपको अप्लाई करके दिखाना है वहाँ पे पास कर। चेनिंग उसको ये बोलते हैं, एक से ज़्यादा पाइप अप्लाई करना। अब इसमें इसमें एक एक इस वजह से एक एक अप्लाई किया ना हम लोगों ने ऊपर। इसमें हम लोगों ने 2 पाइप अप्लाई किए, जेसन का भी और अपर केस का भी। इसको चेन बोलते हैं। दूसरा कंपाउंड बना दूँ कि इसी के अंदर काम कर लूँ। दूसरा बना देता हूँ, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इसमें फिर। क्या आएगा, ng जनरेट कंपोनेंट। ठीक है, और गेटर सेटर को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें विजिबल करना पड़ेगा इसमें ऐप कॉम्पैक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल में। तो इसमें इसको भी ला के रखता हूँ मैं। ठीक है, पहले चेक करता हूँ जाके ये एक्सेस हुआ है कि नहीं। यस हो गया, देखो एक्सेस गेटर सेटर वर्क्स। किसमें, हाँ, ये पावर शेल सिस्टम से कोऑर्डिनेट करता है आपका, सिस्टम जनरेटेड रहता है ये। नोड मतलब ये टेम्पररी टर्मिनल आपको बना के दे रहे हैं, ये टेम्पररी रहता है, और ये सिस्टम बेस्ड रहता है पावर शेल आपका। ठीक है, सो देखो गेटर सेटर्स, इसमें कैसे क्या चीज़ें सेट करनी है। सो मैं आता हूँ इसके पास, गेटर सेटर के पास।
ठीक है, टेस्ट फाइल बना निकाल देता हूँ यहाँ से, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आता हूँ टीएस फाइल में। पहले देखो, पहले डेटा सेटर्स के लिए डेटा कैसे सेट करना है प्राइवेट वाला, पहले ध्यान दो, उसके बाद इंप्लीमेंट कर लो सब एक साथ। तो मैंने क्या बोला, इसके अंदर कौन सा डेटा रहेगा आपका, प्राइवेट ना। प्राइवेट डेटा के लिए स्पेशल हम लोग ये बना रहे डेटा सेट। तो प्राइवेट में मैंने अगर लाइक दिया, इसे क्या दिया, माई डेटा करके वेरिएबल दिया। ठीक है, इसका डेटा टाइप में देता हूँ बुलियन। ठीक है, और इसको वैल्यू में सेट कर लेता हूँ। क्या दिया वैल्यू इसको मैंने, किस में जाएगा, बुलियन में चाहिए ना इसको, ट्रू या तो फॉल्स में। तो बाय डिफॉल्ट क्या रखता हूँ, इसको मैं ट्रू रखता हूँ। ठीक है, बट अगर देखो गेटर सेटर्स के लिए अगर आपको प्रॉपर्टी देना प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैंने क्या बोला, अंडरस्कोर से यूज कर लो प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये डिफरेंशिएट रहेगा। अगर पब्लिक का डेटा जाता है तो उसके लिए अंडरस्कोर आपका नहीं लगेगा, ये सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए एंगुलर में। देन इसके बाद क्या होगा, देखो प्राइवेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। प्राइवेट कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा आपको, जैसे पब्लिक कीवर्ड होता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा इसमें, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो गेटर सेटर्स के हेल्प से मैं कुछ यहाँ पे 2 बटन बना होगा, और वो भी मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड टू पेरेंट काम करने जा रहा हूँ इसमें, दोनों जगह पे भी यूज करूंगा। 2 बटन रहेंगे, जैसे लॉग इन लॉग आउट का बटन कैसे रहता है, तो मैं 2 बटन बना देता हूँ, एक लॉग इन के लिए बटन बना देता हूँ, एक लॉग आउट का बटन बना देता हूँ। तो मुझे चेक करना है कि जैसे मैं लॉग इन बटन के ऊपर क्लिक कर दूँ, अभी मुझे मैसेज आना चाहिए कि लॉग इन किया है करके, और लॉग आउट क्लिक किया तो वहाँ पे लॉग आउट वाला प्रॉपर्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज का वैल्यू सेट करके कौन देगा आपको, सेटर की गेटर, सेटर ना। सेट करने, सेट का काम क्या रहेगा, वैल्यू सेट करना, और बाद में जो उसको रिटर्न करने का काम किसके पास आएगा, वो गेटर के पास आएगा। करेक्ट, तो पहले सेटर के थ्रू हमें क्या करना है, उसके अंदर वैल्यू सेट करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे गेटर मेथड पास करता हूँ। क्या सिंटैक्स बोला गेटर मेथड का, और कुछ मैसेज आने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो एक वेरिएबल लिया, दैट इज मैसेज, इसको पब्लिक में डाल लेता हूँ। ये मुझे कहाँ पे पास नहीं करने। मैसेज का डेटा टाइप क्या दिया, स्ट्रिंग। ठीक है, और एम्प्टी दिया बिकॉज इसमें कुछ नहीं है ना मैसेज अभी, ये सेट होगा बाद में। पहले देखो, ध्यान दो यहाँ पे क्या करना है वो। तो गेटर प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, मैंने बोला गेट और मेथड नेम। तो मेथड नेम में देखो मैं यही इसी का नाम देता हूँ, ये जो दिख रहा है माई डेटा करके, अंडरस्कोर नहीं देना आपको, वो प्रॉपर्टी है आपका। तो इसको मैंने क्या दिया, मेथड का नाम माई डेटा। ठीक है, उसे सेम नाम के लाइक सेम नाम से हम लोग मेथड बनाते गेटर सेटर्स में। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके सोर्स अवेलेबल नहीं तो ये भी आपको रेडीमेड मिल जाता था फिर। कंपल्सन है क्या वो? हाँ हाँ, वो जो प्रॉपर्टी आपका मेथड बनता है ना, वो प्रॉपर्टी के नाम से ही बनता है ये। उसके लिए उसको नाम ही गेटर सेटर दिया है ना, उसी नाम से गेट करेगा और सेट करेगा। ये है ना सिंटैक्स, मेथड नेम, देन कोलन के बाद मैंने क्या बोला, डेटा टाइप। तो कौन सा डेटा टाइप में जा रहा है, माई डेटा। हाँ बुलियन ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ना। क्या रिटर्न करना है मुझे, प्रॉपर्टी रिटर्न करना है। तो ये मेथड के अंदर प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे करते हैं, यूजिंग दिस कीवर्ड ना, दिस डॉट अंडरस्कोर माई डेटा। ये यही है ना प्रॉपर्टी, उसको रिटर्न किया मैंने। ये गेटर पास किया, बट गेटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा, बट कुछ वैल्यू सेट ही नहीं हुआ तो क्या रिटर्न करेगा ये। तो वैल्यू सेट भी करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए कौन सा मेथड, सेटर सेट, सेम मेथड का नाम माई डेटा। और इसका सिंटैक्स देखो, सेटर का काम क्या है, सेटर में वॉइड डेटा सेट होता है, इसमें वैल्यू रिटर्न नहीं होता है। बराबर, तो पैरामीटर में इसमें मैंने क्या बोला, कुछ पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर में मुझे क्या चाहिए, कि वैल्यू चाहिए ना, जो वैल्यू मुझे चेक करना है कि वो लॉगिन में जा रहा है कि लॉग आउट कर रहा है वो बटन पे क्लिक पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल देता हूँ वैल करके, और इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, सेम बुलियन में ही जाएगा। हो गया। और मुझे करना क्या है, देखो जो आपका ये प्रॉपर्टी है, कौन सा प्रॉपर्टी, माई डेटा वाला, इसके अंदर मैं किसको पुट कर रहा हूँ, वैल्यू को। तो जो वैल्यू आएगा वो किसके अंदर चला जाएगा, प्रॉपर्टी में चला जाएगा, जो रिटर्न करने के लिए चला जाएगा वहाँ पे। और इसको मुझे चेक करना है, चेक करने के लिए इफेल्स में यूज़ कर रहा हूँ। देखो ये तो आपका बैकेंड वाला इफेल्स है, टेम्पलेट वाला नहीं है। क्या कंडीशन जाएगा, अगर ये वैल्यू मेरा क्या इक्वल्स टू क्या है, अगर ट्रू है तो मुझे क्या सेट करना है, मैसेज ना। तो मैसेज को भी लाइक ये करने के लिए दिस कीवर्ड लगेगा आपको, दिस डॉट मैसेज क्या आना चाहिए, ये लॉग्ड इन। ठीक है, इससे कुछ आना चाहिए मैसेज। ये कब, अगर वैल्यू इसका ट्रू रहेगा तो, या तो कहाँ पे जाएगा ये, एल्स में, यहाँ पे लिखा दिस डॉट मैसेज यू लॉग्ड आउट।
ठीक है। अभी दोनों एक टाइम पे काम नहीं करेगा ना, अभी एक टाइम पे सिर्फ दोनों में से एक ही आना चाहिए, जैसे लाइक आपको बुलियन प्रॉपर्टी जाएगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा ये। और ये जो सेटर प्रॉपर्टी है, देखो ये वैल्यू सेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू मुझे कहाँ पे लेके जाना है, पेरेंट के पास लेके जाना है इसका वैल्यू। तो इसको मैं देखो देखो डेकोरेटर पास कर रहा हूँ, कौन सा, आउटपुट डेकोरेटर में नहीं पास कर रहा हूँ, बिकॉज आउटपुट डेकोरेटर्स के लिए फिर से आपको इवेंट एमिटर यूज करना पड़ेगा एमिट करने के लिए। तो मैं इनपुट की हेल्प लेता हूँ, इनपुट हेल्प कर सकता है ना हमें, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। इनपुट किसके लिए था आपका, यहाँ पे कॉमा करके इनपुट ना, तो इनपुट में कौन सा ब्रैकेट आता है आपका, जब ये चाइल्ड में एक्सेस करोगे तभी से, ठीक है। तो इनपुट के थ्रू मुझे क्या करना है, माई डेटा वाला प्रॉपर्टी वहाँ पे पास करना है। देखो सेव कर लेता हूँ, अभी डेटा कहाँ पे जाने वाला है। पहले तो ये जो मैसेज मैंने डाला है, ये मैसेज कहाँ पे डिस्प्ले होगा मुझे बताओ, वो चाइल्ड के पास कि पेरेंट के पास, चाइल्ड के पास ना, सिर्फ इसका वैल्यू ले देने वाला कौन है, वहां से आएगा ना, पेरेंट से वैल्यू आएगा इसका, ठीक है। तो इसके चाइल्ड का जो HTML फाइल है इसके अंदर जाके क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ ना। इसको डिस्प्ले करना है आपका मैसेज ना, इतना आएगा ना यहाँ पे। तो इसका काम हो गया। अभी मेन काम कहाँ पे किसके पास है आपका, इसके पास आता है, पेरेंट के पास। ये है ना, ये लेके आने वाला है, ये वाला प्रॉपर्टी आपका गेटर सेटर क्या है, उसका कौन सा ब्रैकेट आता था आपका, स्क्वायर ब्रैकेट की पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट ना इनपुट के लिए। और प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया है उसने, माई डेटा है ना। और यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक चेक फंक्शन नाम का, बट ये हमारे पास नहीं, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये आपका क्या होता है, ये टारगेट होता है ना, और सोर्स, सॉरी अभी इसका जो वैल्यू जाएगा वो किसके अंदर टारगेट करेगा, इसके अंदर ना, ये चेक फंक्शन के अंदर। ये माई डेटा का प्रॉपर्टी कौन पास करके दे रहा है, चाइल्ड वाला। ये किसको दे रहा है, चेक फंक्शन को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी चेक फंक्शन बनाना पड़ेगा इसके TS में, ठीक है। इसको दिया मैंने, क्या नाम दिया उसको, चेक फंक्शन ना। और इसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट कुछ तो आपको सेट करके रखना पड़ेगा। क्या दिया इसको मैंने, ट्रू। पब्लिक किया चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। डेटा टाइप मैंने अभी कुछ दिया नहीं है, डाल लेते इसको, कौन सा लगेगा, बुलियन ना, ठीक है। तो प्रॉपर उसी टाइप का डेटा जाएगा ना, बाकी दूसरा कोई लेगा नहीं है, समझे। तो चेक फंक्शन में कौन सा वैल्यू सेट है अभी, ट्रू। बट अभी ट्रू है कि फॉल्स है वो मुझे किसके थ्रू चेक करना है, बटन्स के थ्रू। इसके HTML फाइल में आता हूँ, ये गेटर सेटर है ना आपका, जहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड गया है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन बना लेता हूँ, इसका वैल्यू दिया। ये किसके लिए बटन रहेगा आपका, लॉगिन के लिए। और इसमें क्लिक इवेंट चाहिए ना हमें, क्लिक में मैंने क्या दिया, जो प्रॉपर्टी मैंने दिया है ना, चेक इन वाला, चेक फंक्शन वाला, ये वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, या तो चेक फंक्शन का वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, या तो फॉल्स भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये नाम का देखो, अगर मैं ब्रैकेट बना दूंगा तो ये या तो फंक्शन के लिए चेक करेगा ये, बट मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है ना चेक फंक्शन नाम का, तो इसमें मैं डायरेक्टली वैल्यू सेट करके रखता हूँ, कौन सा, अगर ट्रू रहेगा तो ये किसके लिए काम करेगा, लॉगिन के लिए ना। और ये किसके लिए बटन बना रहा हूँ मैं, लॉग आउट के लिए। सेम इसको वैल्यू दिया मैंने, लॉग आउट। ये किसके लिए जाएगा वैल्यू आपका, चेक फंक्शन इज इक्वल्स टू फॉल्स ना, बिकॉज ट्रू के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा है, वो लॉगिन वाला है ना। तो चाइल्ड के अंदर जो कंडीशन है सेट करके रखा है, काम करेगा ये। और कुछ बाकी है, देखो आ रहा है यहाँ पे, क्या आ गया, यू लॉगिन करके आ रहे हैं। क्यों, अभी ट्रू प्रॉपर्टी सेट है ना। तो लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आएगा, और लॉग आउट क्लिक करूँगा तो ये लॉग आउट कर रहा है काम बराबर। देखो ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, चाइल्ड से आ रहा है ना। फिर उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू कौन पास कर रहा है, पेरेंट। ट्रू है कि फॉल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू जाएगा उसी के अंदर वो काम करेगा। ये समझा कि नहीं, देखो कैसे काम कर रहा है ये। इसके अंदर इसका वैल्यू जा रहा है ट्रू फॉल्स वाला, सेटर के पास आ रहा है यहाँ पे वैल्यू। अगर ट्रू आएगा तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू चेक करेगा, अगर वैल्यू ट्रू रहेगा तो क्या करेगा, ये वैल्यू मैसेज दे रहा है आपको। तो ट्रू में हम लोगों ने क्या रखा है, वो लॉगिन वाला रखा है ना। और ये अगर ट्रू नहीं होगा तो कहाँ पे जाएगा, फॉल्स के लिए जाएगा। ये लॉग आउट वाला दे रहा है आपको, समझे। ये होता है गेटर सेटर। देखो हमें सिर्फ ये प्रॉपर्टी पास करना था, माई डेटा वाला, समझा।
कि ऊपर से चला गया